ऑडियंस, टुडे आज हमारे पास में एक यूथ टैलेंटेड आइकॉन है. इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जानना ज़रूर चाहेंगे कि इनके जो फादर हैं रेनाउंड गज़ल सिंगर रह चुके हैं, पर ये सिंगिंग लाइन में नहीं गए, बल्कि एक्टिंग में रहकर भी अच्छी फिल्में दी हैं इन्होंने इंडस्ट्री को, जैसे कि लफंगे परिंदे, वेकअप सेट. घनचक्कर तो देखी होगी आपने, पर ये घनचक्कर नहीं है. मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड ब्रेन्स व्हेन इट कम्स टू एन एक्टिंग स्किल. इतनी अच्छी और इतनी कम उम्र में भी जो पर्दे पे जब वो अपनी टैलेंट दिखाते हैं तो देखते ही बनता है. मैं हैव अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द टैलेंटेड आइकॉन्स ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर नमित दास. वेलकम सर. Thank you so much, Rachit, for this. It's really my pleasure. थैंक यू सो मच. नमित भाई, पहले ये बताइए कि आपके फादर चंदन दास जी हैं और बहुत ही रिनाउंड गज़ल सिंगर रह चुके हैं. जैसे देखा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, या बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है. तो वो ये कैसे हो गया कि आप गज़ल नहीं बन पाए और एक्टिंग में आपने अपना डायरेक्शन चुना? जी, ये तो बिल्कुल एक्चुअली एक्सीडेंटल था, और मैं एक्चुअली सिंगर ही बनना चाहता था और सिंगर भी हूँ. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिंगिंग मैंने छोड़ दी है या म्यूज़िक छोड़ दिया, क्योंकि मैं वो कभी छोड़ नहीं सकता हूँ. वो मेरे खून में है और वो हमेशा मेरे साथ कहीं ना कहीं चलता रहेगा. लेकिन जब मैं कॉलेज में था, सेंट जेवियर्स कॉलेज था, वहाँ पे जो है मुझे एक्टिंग ने कुछ ऐसा कोई साइन दिया नहीं. अपना सिंगिंग ने मुझे ऐसा कोई साइन दिया नहीं कि मुझे उस फील्ड में बढ़ना चाहिए आगे. तो इसीलिए फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे सेंट जेवियर्स कॉलेज हैड अ वेरी वाइब्रेंट सीन वेयर थिएटर वाज कंसर्न. सो आई डिड अ फ्यू प्लेज, एंड बिफोर आई न्यू आई वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग प्रोफेशनल प्लेज आउटसाइड. And since then I've been on stage, I've been performing for the stage, I've been performing in front of the camera, I've been on television, and this has just become my life now. And this is me, and this is who I am, and this has become my identity. So yeah, I'm living it. बट जानना ज़रूर चाहेंगे कि ये सिंगिंग जो है बेसिकली आपने जैसे बोला कि आप गज़ल सिंगिंग भी करते हैं, तो क्या ये भी मैं मान के चलूँ कि जब आप एक्टिंग नहीं करते हैं तब आप सिंगिंग भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, प्रोफेशनली मैंने सिंगिंग में अभी तक तो कुछ किया नहीं है. हालांकि मैं किसी के साथ, एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, विच विल बी आउट बाय आई थिंक नेक्स्ट मंथ. सो आई थिंक आई विल बी शेयरिंग इट with only my friends and probably on social media. But that's besides the point. मैं एक नाटक करता हूँ, Stories in a Song, which has been directed by Sunil Shanbag, and the music has been given by Shubha Mudgal and Anish Pradhan. Alright. In fact, that was one of the first opportunities which was given to me to just sing. So it's a musical play. I act and I sing in it, and I sing a lot in it. Okay. And people really enjoy that play. इनफैक्ट सिंगिंग की जब बात आई है तो आपके जो यूथ टैलेंट्स जो आपके जो आपको जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स सुना के दिखा सकते हैं आप? गाना तो मैं आपको, मेरे पापा की एक गज़ल है, उसके जो है मैं कुछ 2 शब्द जो है आपको गुनगुना के सुना देता हूँ. जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा है मैंने, जब तेरे प्यार का अफसाना लिखा है मैंने, हर जगह अपने को दीवाना लिखा है मैंने, जब तेरे प्यार का. वाओ, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग. मेरे को लगता है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड हैं, जैसे कि फरहान अख्तर साहब हो गए या शेखर सुमन साहब हो गए. तो आपको लगता है कि मल्टी टैलेंट भी जो है एक एक्टर को होना भी चाहिए, या एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जिन बड़े लोगों के नाम लिए, मैं ये एक दिन तो आप भी बड़े होने वाले, बहुत जल्द. मेरी दुआएं आपके साथ में. वेल, थैंक यू. आई रियली अप्रिशिएट द फीलिंग्स, आई रियली अप्रिशिएट द प्रेयर्स आल्सो. आई होप दैट
that my career and my life is headed in that direction. But yeah, I mean, it's really my privilege that you're taking my name in the league of such great men first. Because you deserve this. Thank you so much. But yeah, मैं बोलता हूँ, मैं आज की डेट में मल्टीफैसेटेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज सिर्फ एक चीज़ आपके पास हो, आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ बिकम एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आपका अपना बिजनेस हो या आपकी जॉब हो, जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं आपके पास छोटे छोटे कुछ ना कुछ पुर्जे होने चाहिए जो हमेशा आप हमेशा निकाल के जो है वो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं भी ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है वो मेरी मेन चीज़ है. लेकिन अगर जैसे बात करें सिंगिंग और एक्टिंग को लेके, अब जैसे मल्टी टैलेंट की अगर बात करें तो ये एक्टर के लिए क्या ये टफ जॉब हो जाता है? जैसे मान लीजिए कोई एक्टर अगर 14 घंटे काम कर रहा है सेट पे, या कोई फिल्म स्क्रिप्ट पे वो रिहर्स कर रहा है अपने गानों पे या कुछ भी चीज़ को लेके, तो ये कैसे डिवोट कर पाते हैं कि एक्टिंग और सिंगिंग अलग, ये दोनों बहुत अलग, बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट ईच अदर हैं, तो ये कैसे आप डोनेट कैसे कर पाते हैं? मैं इसको जो है अलग बिल्कुल मानता नहीं हूँ actually, and it's very surprising that in our industry, in the Bollywood industry, singing and acting is actually considered a sort of a separate art form. Okay. Which for me is not, in a way, because abroad if you see all those theatre actors or you see all the mainstream actors or anyone, everyone is supposed to sing. Okay. Right? Because that's their training. So whenever someone comes up to me and says that how do you manage singing and acting both, I tell them that actually I'm in the same boat. I might be riding my boat in different oceans, but the boat is the same because the agent is actually me. Okay. And it's coming from me within. Okay. It's also a form of expression. Right. So that's why I don't see it very differently. एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है ना, कारण जी ने कही थी. कारण जी जो NSD के बहुत दिग्गज मतलब टीचर्स में से रहे हैं, और मुझे मैं खुद कारण जी से तो ऑब्वियसली नहीं मिला हूँ, लेकिन हमारे एक सीनियर जिन्होंने कारण जी के साथ काम किया था, एक बहुत खूबसूरत चीज़ कही थी कि एक्टिंग और सिंगिंग में सिर्फ बहुत छोटा सा फ़र्क होता है कि आप एक्टिंग करते हुए ऐसे बोलो कि जैसे गा रहे हो, और गाना गाते हुए ऐसा गाओ जैसे बोल रहे हो. वेरी गुड टिप. तो ये जो है ना, ये अगर कहीं ना कहीं आप अपने दिल में, आप अपने दिमाग में कहीं ये बात अगर संभालें और इसको ढूंढने की कोशिश करें अपने काम में, तो फिर आपको सडनली रियलाइज होगा कि ये एक्चुअली ये दोनों चीज़ें बहुत अलग नहीं है. कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का अपना रूप लेकर ही जो है आगे बढ़ रही हैं. अब हम वापस जाते हैं. मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि स्टार के जो बच्चे होते हैं वो लॉन्च हो जाते हैं ईजिली फिल्मों में जाके. आपके फादर तो गजल स्टार रह चुके हैं, लेकिन वो फिल्म एक्टर तो नहीं रहे हैं. तो आपके लिए जब शुरुआत, जो पहला ब्रेक जो था, वो क्या काफ़ी डिफिकल्ट था कि जब आपको टैग मिला था कि आपके फादर तो सब सिंगर हैं, बट ही इज़ नॉट अ फिल्म एक्टर, ही इज़ नॉट अ फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, तो क्या वाकई में स्ट्रगलिंग थोड़ी सी हार्ड थी आपके लिए, या बहुत आसानी से आपको पहला ब्रेक मिल गया था, या मतलब आपका फादर का नाम टैग जो है जुड़ा था उसकी वजह से आपको बहुत जल्दी भी ब्रेक मिल गया था? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को तो पता ही नहीं था कि मेरे फादर गज़ल सिंगर है. उनको तो बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था, और मैं कभी भी पापा का नाम लेता भी नहीं हूँ. आई डोंट नो हाउ यू गॉट टू नो अबाउट इट. आई गेस इट्स ऑन द इंटरनेट नाउ एंड पीपल नो अबाउट इट. बट नहीं, मैंने पापा का नाम कभी लिया नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से आई वॉज वेरी श्योर that मैं कॉलेज में भी जब था तो I was very sure that I wanted to have my own identity, and there's nothing wrong in having one's identity. Although I know that my identity really closely attached to my dad, because मेरे पापा नहीं होते तो मैं नहीं होता. So वो उस identity को मैं कभी मिटा नहीं सकता, और मैं मिटाना चाहूँगा भी नहीं, क्योंकि I'm very proud to be my father's son. जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैं जीता हूँ, वो उनके वजह से जीता हूँ. और हैविंग सेड दैट, स्ट्रगल था, स्ट्रगल है, और स्ट्रगल हमेशा रहेगा.
मुझे कभी भी उससे कोई तकलीफ नहीं हुई और कभी लाइफ में उससे तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट इज लाइफ इफ इट्स कम्प्लीटली इजी, व्हाट इज लाइफ इफ इट्स कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ इट कम्स टू यू ऑन अ प्लेटर, मैं किसी और के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जिन लोगों को रोल्स मिल जाते हैं, जिन लोगों को अपने बैकग्राउंड की वजह से जो है बैकिंग मिल जाती है, वो उनका सच है। मेरा सच ये है और मैं इसी सच को जीना चाहूँगा, एंड आई लिव इट एवरी डे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, दैट दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज हाउ आई हैव कम, and I will live this and I'll continue making my own identity with this background. आपके अपने फादर की वो कौन सी एक चीज़ याद आती है जो आपको ये बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैजिक मंत्र प्ले करती है जब भी आप कभी डिसअपॉइंटमेंट मीट करें या जब भी आप हैप्पीनेस मीट करें? तो वो मैजिक मंत्र क्या है जो आपके फादर ने आपको दिया जब आप करियर में नेविगेट करते हैं और फिल्में करते हैं, या कभी फ्लॉप हो गई फिल्म या हिट हो गई, तो वो खुशियों में और दुख में मैजिक मंत्र क्या दिया आपके पापा ने? दो चीज़ है। एक मैजिक मंत्र जो वो एवरी डे करते हैं, आप इस टाइम पे मेरे घर पे हैं, आई एम श्योर हम लोग इस रूम से निकलेंगे एंड यू विल मीट माई डैड ऑल्सो। एक जो मैजिक मंत्र उन्होंने मुझे दिया है, और उन्होंने दिया नहीं है एक्चुअली, वो एक ऐसा मंत्र है जो मेरे मतलब खून में बस गया है, जो मेरे कान में बस गया है, क्योंकि मैं जब भी, आप मेरे रूम में इस टाइम पे बैठे हों, मैं जब भी मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ जो दूसरे रूम में रियाज करते हैं। शो हो नहीं हो, लाइफ चल रही हो नहीं चल रही हो, वो खुश हो वो दुखी हो, एक चीज़ उनकी बहुत पक्की है कि वो सुबह उठ के अपने 2 घंटे का रियाज तो करते ही करते हैं। एवरी डे लेके वो हारमोनियम लेके अपना तानपुरा चला के उनको वो करना ही करना है। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है रचित। इट्स अ बिग लेसन कि आप अपना जो गन पाउडर है वो हमेशा ड्राई रखो, क्योंकि कब गन चलाने का मौका मिले वो आपको नहीं पता होगा, बिल्कुल वो कभी नहीं पता होगा, वो मोमेंट कब आ जाए, यू नेवर नो। So in order to keep it dry, you need to charge yourself every day, and that's what he does. He's never told me to do it, but that's one lesson which I get from him. Second is when he told me that, you know, when he saw me obviously moving in this direction, he said, एक बात याद रखना, इस विद्या को जितना करोगे उतना सीखोगे। ये करने की विद्या है। okay. और ये मैं अपने आप को कई बार बोलता हूँ, ये मैं अपने आप को कई बार बोलता हूँ कि काम मिल रहा है, बस उसको ऑनेस्टली और बहुत ट्रूथफुली उसको करो बस, क्योंकि जब करोगे तब अपने आप को रियलाइज करोगे, अपनी कमियों को रियलाइज करोगे, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप आगे और बढ़ सकते हो। ये करने की विद्या है, जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। प्रैक्टिस इज ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल दोस्तों, आप शायद सुन रहे होंगे, नमित दास हमारे साथ में हैं। दिस इज नॉट जस्ट एन इंटरव्यू, इनफैक्ट बताना चाहूँगा कि ये आपके भले के लिए उन्होंने टाइम निकाला, कि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो अपना समय देते हैं आप जैसे लोगों के लिए जो आपका भला सोचते हैं, अपार्ट फ्रॉम जस्ट अर्निंग द मनी इन द फिल्म। नमित भाई, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा मैं आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हिट और फ्लॉप जो होती हैं फिल्में, उसको आप कैसे देखते हैं? कि मतलब अगर मान लीजिए एक सुपर डुपर हिट हो जाती है फिल्म, तो क्या वो एक कंफर्टेबल स्टेज हो जाता है कि एक्टर के लिए कि चलो ठीक है, अगर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई है, वो 100 करोड़ क्लब क्रॉस कर गई है, उसमें आप भी वेंचर थे उस फिल्म में, एक पार्ट ऑफ द फिल्म थे, तो आई एम श्योर कि आपकी बोट तो जो है आराम से सेल करेगी नदी में बहुत कंफर्टेबली अगले 2 या 3 साल तक, या फिर ये समझें कि उसमें चैलेंजेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या आपके क्या कमेंट्स है इस बारे में? नहीं, चैलेंजेस आपके कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ, एक हिट फिल्म आती है तो आपको डेफिनेटली आपके करियर को उतने सालों तक जो है ना, जितनी बड़ी हिट होती है आपके करियर को उतना थोड़े से ग्रोथ मिल जाती है। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक द चैलेंजेस विल बी लेस, द स्ट्रगल्स विल बी लेस, यू नो। In fact, it will be more, you know, in a case. I haven't gone through that experience with any film as of now, but I know in the future, hopefully, people will like me in a film which will make 150 and 200 and 280 crores, and hopefully, I mean, if God is kind enough, the reason would be me in the film. But I don't think it will stop my challenges, because I don't think I would
I would suddenly live beyond challenges, or I would live in my comfort, because the moment you get comfortable in life is when you stop living. Right. All of life is about misery and how you handle that misery. Okay. And that's why those challenges in fact would be more, because then you know you would have to live up to those expectations which you have already set in. ओके अब ये बताइए अमित भाई कि जब आप फ्री टाइम रहते हैं तो कैसे दिन गुजारते हैं? शुरुआत कैसे होती है सवेरे, और रात पे क्या, कैसे आप सोते हैं, एंड कैसे करते हैं रात को? मैं राइट नाउ, क्योंकि आप यंग आइकॉन है, बहुत से यंग आइकॉन जो है नॉर्मली बिलीव करते हैं कि गर्लफ्रेंड्स रखें और या घूमने के लिए जाएं या ऐश करें या पब्स में जाएं, तो ये आपके शौक हैं? आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, आप पब में जाइए, आप खूब लड़कियों को पटाइए, ऐसा कुछ नहीं है, और लड़कियां लड़कों को पटाएं। नहीं, मैं तो पता नहीं पाता, मैं तो बहुत बड़ा फ्लॉप आदमी हूँ इस मामले में। नहीं, ऐसा मैं कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी लाइफ जो है, अब मैं I'm gonna be 30 this year, and लग नहीं रहे हैं इस एज के हिसाब से, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं आपकी 30 है। मुझे लगता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, लुक लाइक 20 to 24। I'm 84 born, very frankly. Okay. So I am going to be. वो बर्थ सर्टिफिकेट देखने के बाद बताऊंगा। मैं प्रूव कर दूंगा इस इंटरव्यू के बाद, डोंट वरी। I'm going to be 30. A wise man, you know, last year told me that जो इंसान 365 sunrises देखता है, उस इंसान की, जिस दिन तुम 365 sunrises साल के देखोगे, उस दिन तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तो my 2014 में my aim has been to see maximum sunrises. Okay. So I get up very early in the morning, usually go for a run, or just do some riyaz or read a book. एंड जस्ट फिर मैं सनराइज देख के मैं कबूतरों को खाना खिलाता हूँ और गाय को खाना खिलाता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में। आई रियली लाइक दैट। वेरी गुड। मेरी मैं आपको ये सब बातें जो है मेरी नौकरानी को कहना चाहिए, वो हमेशा ही बोलती है कि आपका सूर्य नमस्कार सवेरे 10 बजे होता है भैया। तो या गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, एंड सीइंग द सन इज जस्ट सो ब्यूटिफुल रचित, एंड व्हाट इज इवन मोर ब्यूटिफुल इज द फैक्ट that this beautiful moment will happen again and again and again. It's a gift that you get every day. And the day I receive it is the day I am very happy. और ये तो आपने समर वेकेशन और विंटर की बारे में बात करी है, समर डेज में। बारिश में तो धूप तो आती नहीं, उसमें क्या करते हैं फिर आप? बारिश में भी रोशनी तो आती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि अंधेरा ही रहता है, और तो उस रोशनी के लिए मैं वेट करता हूँ, एवरी डे मैं वेट करता हूँ। और ये जो है, इट्स बिकम अ लिटिल पजल, एंड लेट मी टेल यू, आई कैन शो यू, आई हैव अ सनराइज डायरी ऑल्सो राइट नाउ, विच इज रेड डायरी, यू कैन सी, एंड आई हैव सीन 34 सनराइजेस टिल नाउ, अभी तक साल के। And yeah, so this is one major agenda. Otherwise time is spent, a lot of time is spent reading, a lot of time is spent क्या चीजें आप रीड नॉर्मली करते हैं, पसंद करते हैं? मैं अभी तो रोहिंदन मिस्त्री की किताब पढ़ रहा हूँ, फाइन बैलेंस, जो मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो क्या है बेसिकली, उस टॉपिक उसका क्या है? इट्स अबाउट, अभी मैंने पढ़ना शुरू किया, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट। क्या चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले आप? मैं लास्ट ईयर मैं इस राइटर को बहुत पढ़ रहा था, हारुकी मुराकामी, जो जापानीज कंटेम्प्रेरी राइटर है और एक कंटेम्प्रेरी क्लासिक भी है, क्लासिक राइटर है अपने आप में, और बहुत खूबसूरत। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई रेड अ जापानीज ऑथर एंड आई रियलाइज व्हाट द कल्चर इज अबाउट, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली क्लोजली टू व्हाट द कल्चर, जापानीज कल्चर इज, लेकिन काफ़ी एग्जिस्टेंशियल है राइटर, और बहुत गहरी सोच है, और बहुत स्थिर हैं, और मतलब it's very interesting. I was really reading a lot, and one of my another favorite writers is Kiran Nagarkar, जो Indian English writers में one of the best writers I think we have. I'm a huge fan of him. मैं पता नहीं मैं उनसे कब मिलूँगा अपनी लाइफ में, जब भी मैं मिलूँगा तो I don't think मैं उनको कुछ कह पाऊँगा, but वो बहुत खूबसूरत राइटर हैं, और उनकी लिखाई जो है, जो just the sheer skill of writing is just phenomenal. He has so many words to describe
a single experience. तो ये जो आप पढ़ते हैं तो क्या ये समझा जाए कि आपका फ्यूचर एजेंडा ये है कि यू वांट टू बिकम वन डे अ राइटर आल्सो? No, 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 not at all. It's just to enrich myself and just to keep myself busy, you know. Okay. And it's राइटिंग से क्या मतलब आपको ये पढ़ने से फायदा क्या होता है बेसिकली? आप ये क्या चीजें जो आप पढ़ते हैं तो उससे आपको आपका एडवांटेज क्या है? it is the well, reading enriches you in the sense that you know the moment, like the physical act of reading, like what is it actually? It's sitting with a book and reading those words, right? And at the same time, when all those things are all those things what you're reading, you're imagining those things somewhere. Right. So you just keep your energy levels up, and you just it's like an exercise for your mind, you know. Right. And it's very good. And there are so many characters, there are so many people, there are so many experiences that you want to experience. Because live experience जो होता है, जैसे मैं आपके साथ में बैठा हूँ, वो उतना ही हो सकता है जितना मैं जीता हूँ, ठीक है? आप रूम से बाहर निकल जाएंगे और ये एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। लेकिन एक किताब का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, क्योंकि एक राइटर में एक बहुत अद्भुत एबिलिटी होती है, जो कोई भी एक्सपीरियंस है, जो वो कहानी है, वो अगर खूबसूरत तरीके से बताए तो वो आप कहीं ना कहीं उस किताब के साथ जीने लगते हैं। और वो उस तरह की ज़िंदगी जो है, जो मेरे दिमाग में चल रही है, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और वो मैं जीना चाहता हूँ एवरी टाइम विद अ राइटर, एवरी टाइम विद अ गुड राइटर। गुड पीस ऑफ राइटिंग डज दैट फॉर मी, सो दैट्स व्हाई आई रीड। रीड के बाद फिर क्या करते हैं फिर आप? मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं आजकल क्रिकेट बहुत खेलने लगा हूँ। इसमें इंडिया का तो बुरे हाल चल रहे हैं फिलहाल। वेल, वो तो ऊपर नीचे ही होता रहता है। आप बैटिंग भी करते हैं या नहीं करते हैं बैटिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट वेरी गुड थॉट इन फैक्ट। नॉट एट ऑल। और मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मत करें जब तक ये लीगल नहीं होता। बट हाँ, मैं क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इनफैक्ट आई बीन जस्ट प्लेइंग क्रिकेट एवरीवेयर। यहाँ के अलावा क्या करते हैं फिर आप? मैं क्रिकेट अभी मतलब ऐसा माहौल चल रहा है कि क्रिकेट की फिल्म कर रहा हूँ। गली क्रिकेट के ऊपर है एक फिल्म जिसका नाम है फटैक। विजय नाम्बियार प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे, और यजद उसे डायरेक्ट करे। तो उसके लिए मुझे जो एक थोड़ा सा क्रिकेट, मैंने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, तो मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो लेना ही पड़ा क्रिकेट का। तो हाँ, मैं जाता हूँ फील्ड पे, पैड वैड पहन के बैटिंग करता हूँ। कितने रन बनाते हैं वैसे आप? मैं बैट्समैन नहीं हूँ एक्चुअली। अभी मेरी बैटिंग थोड़ी सी सुधरी है। लेकिन बॉलिंग आई एम मेनली अ बॉलर। विकेट अपने गिराए हैं किसी के? मैं सेशन में आई थिंक 2 तो ले लेता हूँ। नहीं मतलब हाथ से ले लेते हैं कि बॉल से करके गिराते हैं? बॉल से करके गिराता हूँ। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली 1 महीने पहले से मैंने एक बहुत डेडली लेग स्पिन जो है डेवलप की है, जो काफ़ी जिप करती है। और इट्स आई एम बेसिकली वन ऑफ दोज वेरी स्किडिंग सॉर्ट ऑफ अ बॉलर्स, यू नो। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो आई जस्ट वांट टू शो इट ऑफ टू यू राइट नाउ। तो रिटायरमेंट के बाद मतलब क्रिकेट का धंधा तो चलेगा? नहीं, कल को युवराज नहीं चले तो रिटायरमेंट में आपका धंधा तो चलेगा? नहीं, मतलब इट्स रियली, आई मीन इट्स जस्ट टाइम पास यार, ऐसा। उसके बाद फिर क्या करते हैं फिर आप? उसके बाद बस अपने दोस्तों से मिलता हूँ। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताता हूँ मैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हर इन माई लाइफ। आई एम सो हैप्पी। एंड देन देयर आर सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स जिनके फिर अपने थिएटर फ्रेंड्स से मिलता हूँ। एंड मैं काफ़ी म्यूज़िक सुनता हूँ। मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ। एंड फिर घर पे आके मम्मी का अच्छा खाना बनाया हुआ जो होता है वो मैं खाता हूँ, और फिर घप करके सो जाता हूँ। और इतना मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से सवाल है जो आपको जवाब तो देने ही पड़ेंगे। पहला सवाल ये है कि आप जब अभी इस युवा अवस्था में हैं, कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ ना कुछ आप टैंट्रम करें, या मम्मी से कभी डांट वांट पड़ती है कभी आपको? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं अगर अपने टैंट्रम दिखाने की कोशिश करता हूँ इस घर में, तो आपको पता नहीं है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मेरी ये औकात। मेरा घर तो खुला हुआ है फिर तो। थैंक यू सो मच रचित फॉर दिस। बट अफसोस मेरे टाइज इस घर से जो है इस लाइफ टाइम में जो है टूटने नहीं वाले हैं। तो मुझे जो मेरी मॉम और फिर जो मुझे दिख रहा है मेरी गर्लफ्रेंड की जो डोमिनेशन है वो झेलनी पड़ेगी। बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट यार। गर्लफ्रेंड की बात अगर करें, जैसे नॉर्मली ये होता अक्सर है कि आप चलिए आप यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर गर्लफ्रेंड, बिकॉज बहुत लकी लोगों को अच्छी गर्लफ्रेंड मिलती
मिलती है जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो और आपके टैलेंट को सहारा बन के एंकरेज करके आपके साथ में बिल्कुल साइड में खड़ी रहे। मिसाल के तौर पे आज नए नए टैलेंट्स जो होते हैं, आप जितने बॉम्बे में आते हैं, नए फ्रेशर्स जो आते हैं, देखा ही जाता है कि कभी कभी उनको गर्लफ्रेंड पहले तो मिल जाती है और उस पहले के चक्कर में कहीं ना कहीं लड़कियों का पॉजिटिवनेस आ जाता है कि तुम ये इंडस्ट्री छोड़ दो बिकॉज इसमें बहुत लड़कियां भी ठीक नहीं रहती हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम इस इंडस्ट्री में आओ। तो ऐसे मामले में आपकी वो स्पेशल टिप्स क्या रहेंगी, खासतौर से उन लड़कियों के लिए भी जो जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, वो बॉयफ्रेंड्स जो हैं उनको प्रेशर देते हैं कि तुम ये इंडस्ट्री छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कास्टिंग कॉज होता होगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस इंडस्ट्री में काम करो। तो ऐसे मामले में आपकी वो टिप्स क्या है कि क्या ये सही है कि ऐसे लोगों के साथ उनको रहना चाहिए या फिर तब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माना पाना चाहिए जब वो एक मुकाम पे आप जैसे एक एस्टैब्लिश्ड आइकॉन बन जाए तब? बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है क्योंकि मेरी जो फर्स्ट रिलेशनशिप आई कैन शेयर इट विद पीपल एक्चुअली। मेरी जो फर्स्ट रिलेशनशिप थी रचत, वो इट ब्रोक फॉर द सेम रीज़न। आई मीन शी वॉजंट कंफर्टेबल विद मी being in this field, but that's really besides the point, and what I've realized with time that आज की डेट में फील्ड कोई भी हो, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अब लड़कियों में भी पेशेंस नहीं है। लड़कों में तो पेशेंस व्हाटएवर कभी थी नहीं हम, लेकिन अब लड़कियों में भी पेशेंस नहीं है अब, और इसीलिए मैं कुंवारा बैठा हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि यार जिसको अगर कोई लकी, जैसे मैं लकी हूँ, मुझे ऐसा कोई मिल गया है, तो फिर भाई संभाल के रखो उसे, और क्या। और अगर नहीं मिले तो फिर संभालने की कोशिश करो और फिर उस चलते जाओ। बट दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग। एक बड़े बंदे ने मुझे बोला था यार कि आज की डेट में रिलेशनशिप्स में गड़बड़ ये हो रही है कि 2 सवाल इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए जब आप रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मैं किसको अपने साथ चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों को ये जो ऑर्डर है ना, हम रिवर्स कर देते हैं कंटिन्यूसली। हम कंटिन्यूसली सेकंड जो सवाल है ना, मैं किसको अपने साथ चाहता हूँ, वो हम सवाल पहले पूछते हैं और जो दूसरा सवाल है मैं कौन हूँ, ये भूल जाते हैं। तो वो सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब अपने आप को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के बंदे को अपने साथ चाहते हो। लेकिन ऐसे जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल ही होता है कि जब कोई लड़का मान लीजिए टॉप करियर पे चल रहा हो इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा ब्रेक मिल गया, वो लड़की इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखती है, तो उस केस में अगर लड़की ज़्यादा प्रेशर दे रही है या लड़का लड़की को प्रेशर अगर दे रहा है, लड़की भी अगर टॉप पर है, वाइस वर्सा अगर हम सिचुएशन ले, तो उस केस में आपको क्या लगता है कि उस समय ज़्यादा प्रेशर में आकर वन शुड चूज द गर्लफ्रेंड्स थॉट्स और बॉयफ्रेंड्स थॉट्स या वन शुड चूज द करियर? Personal, really personal. It's a very difficult choice. Because ये आज की डेट में एक एंड स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, तो आप एंटरटेनमेंट फील्ड की बात कर रहे हैं, इफ यू आर इन एनी फील्ड, see the moment you've made a choice to live in this city called Bombay, it's very difficult to have a relationship. So ये बहुत difficult choice है। कोई लोग करियर की तरफ जाते हैं और कोई लोग रिलेशनशिप की। But which is important for you according to you? Career a balance of both. Okay, a great. balance of both. Great. वंडरफुल। हम आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं बेसिकली, उसमें सिर्फ कुछ सवाल और बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। नमित जी ये बताइए कि आप बेसिकली व्हेन यू हैव वेंचर्ड विद many बिग आइकन्स लाइक रणबीर कपूर एंड इमरान हाशमी, तो एज ए कैरेक्टर एक्टर कभी आपने नहीं सोचा कि वन शुड ऑलवेज लुक फॉर एन एक्टर, मेन लीड एक्टर रादर देन कैरेक्टर एक्टर? कहना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और इट्स जस्ट ग्रेट टू बी विद देम एंड लर्न सो मच विद देम, एंड दे आर नॉट ओनली स्टार्स बट दे आर एक्चुअली हॉर्सेस हु जस्ट वर्क सो मच। ग्रेट, दैट्स अ वंडरफुल थॉट। इन फैक्ट चलते आखिरी के 3 चीज़ें, बेस्ट चीज़ें जो आप यूथ आइकॉन्स को देना चाहेंगे आप? faith and faith. Wow, that's a great thought. Thank you very much, Namit ji. आप अपना कीमती समय आपने दिया. Thank you so much. Thank you.